ओम साई राम भक्तों। आज बाबा ने अपने सभी बच्चों से बोला है, जब कोई भक्त मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे अपने पास तो बुला लेता हूँ, मगर ऐसे ही उसे अपनी भक्ति नहीं दे देता। उससे इतना तोड़ देता हूँ, उसकी इतनी परीक्षाएं लेता हूँ मैं। किसी को तो मैं एक सेकंड में भक्ति दे देता हूँ, वो मेरा हो जाता है, और किसी को मैं बहुत आज़माने के बाद भक्ति देता हूँ, बहुत सारी परीक्षाएँ लेता हूँ उसकी। जब वो थक जाता है और मुझसे दूर जाने की सोचने लगता है कि बाबा तो है ही नहीं, बाबा कहीं नहीं है, एक भ्रम है हमारा, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, तब वो एक भक्ति के उस राह पर होता है जहाँ एक किनारा होता है पास, लेकिन वो छोड़कर उस किनारे को बहुत दूर जाने की सोच लेता है। लेकिन मैं उसे जब उसकी परीक्षाएँ लेता हूँ तो फिर मैं उसे सहज अपने पास से नहीं जाने देता। हर दुख और सुख में मैं उसका साथ अवश्य निभाता हूँ। मैं खुद वचनों में भी कह चुका हूँ, मैं उसका साथ निभाऊँगा। इसलिए मेरी भक्ति जो करता है मैं उसे भव से पार ले जाता हूँ, और जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरे पास आता है, वो समस्त पापों से, समस्त मोह माया से दूर होने लगता है। धीरे धीरे मैं उसे हर एक उस प्राणी से दूर कर देता हूँ जो उससे मतलब से स्वार्थ से जीते हैं, स्वार्थ से उससे प्यार करते हैं। मैं उसे हर एक शख्स से दूर कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा भक्त उससे जुड़े, उससे मिले, नहीं चाहता मैं कभी। और जो मेरा एक सच्चा भक्त होगा वही मेरे चमत्कार को और परीक्षाओं को समझ सकता है कि बाबा अभी मेरी परीक्षाएं ले रहे हैं, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए बाबा को। बाबा आप कितना भी मुझे आजमा लो, मेरा कड़ कड़ तेरे नाम का है, तेरा ही गुणगान करूँगा मैं, हर सांस पे तेरा नाम है। वही भक्त मुझे सबसे प्रिय होते हैं, और उन्हीं भक्तों का मैं दास बन जाता हूँ। उन्हीं की मैं चाकरी करता हूँ, उन्हीं भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करता हूँ मैं। उन भक्तों से तो मैं भी दूर रहना चाहता हूँ जो आज मुझे पूजते हैं और वही पूजा करने के बाद दूसरे से बुराइयाँ करते हैं, दूसरे से नफरत करते, ईर्ष्या करते हैं। मैं उन भक्तों से दूर रहता हूँ। और ऐसे भक्त मुझे पाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उनकी इच्छा अंदर की अंदर ही रह जाती है। मैं उन दासों को कभी दर्शन नहीं देता, कभी उनके सन्मुख नहीं जाता, कभी उनसे अपनी बात और उनकी बात नहीं कहता। मैं सिर्फ उनकी सुनता रहता हूँ, और जो वो सुनाते रहते हैं मैं सुनता रहता हूँ, करता मैं अपने ही मन की हूँ वहाँ। लेकिन जो दास मेरी सच्ची भक्ति करता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता, अपनी बुराई में भी दूसरे की अच्छाई ढूंढता है, वो मैं उस भक्ता दास बन जाता हूँ और उसकी हर इच्छा को पूर्ण करता हूँ। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब कहीं गिर जाता और माँ उसे दौड़ती दौड़ती बिलखती हुई पुकारती, हाय मेरा बेटा गिर गया, उसी तरह से मैं अपने उस भक्त को बुलाता हूँ, उसे उसी तरह से अपनी गोदी में बिठाता हूँ जिस तरह से उस माँ ने उस बेटे को बिठाया, और उसी तरह से मैं भी उसे प्यार करता हूँ, उसका दास बनकर रह जाता हूँ, उसकी ज़िंदगी भर गुलामी करता हूँ। लेकिन भक्त मुझे फिर भी धिक्कारते हैं, पता नहीं क्यों, वो मुझे क्यों धोखा देना चाहते हैं। वो नहीं समझ पाते, वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। जो मुझे धोखा देंगे वो अपना अंत खराब कर लेते हैं। कुछ मेरे भगत मुझे यही सोचकर छोड़ देते हैं कि बाबा कुछ नहीं, बाबा देते हैं मुझे, बाबा के पास कुछ नहीं है, बाबा तो खुद एक फ़कीर है तो हमें क्या देगा। अरे तुम्हारा साईं तुम्हें देगा, तुमने सब्र ही कहाँ किया है, अपने साईं पर विश्वास कहाँ रखा। जब साईं देता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तुम रुको, थोड़ा धैर्य तो रखो, मत जाओ मुझे छोड़कर। वो भक्त मुझे उस वक्त छोड़कर चला जाता है और एक गंदगी भरे दलदल में जाकर घिस जाता है, और वहाँ जब टूट जाता है, जब उसका कोई सहारा नहीं रहता, तो वहाँ से फिर वो मुझे पुकारता है, बाबा मुझे बचा लो। मैं फिर जाता हूँ, उसे बचाता हूँ, लेकिन वो जो अपना वचन देता है, बाबा मुझे बचा लो, मैं सा अब तुम्हारी भक्ति करूँगा, फिर सब कुछ जब मैं ठीक कर देता हूँ तो फिर वो मुझे छोड़कर उसी गंदगी भरे दलदल में क्यों चला जाता है, क्यों जाता है, क्यों। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, जो मेरा भक्त होता है वो एक
ज्ञानी भी बन जाता है और उसका कभी बुरा नहीं कोई कर सकता, क्योंकि उसे मैं देख रहा होता हूँ, वो मेरे आंचल में छुपा होता है, वो मेरी गोद में बैठा होता है, उसके सर पर मेरा हाथ होता है, उसका कोई कभी बुरा नहीं कर सकता। और जो उसके साथ बुरा करता है, कुछ समय बाद उसके साथ भी वही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ था। मेरे बच्चों, तुमने कभी क्या ये सोचा है कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूर्ण करूंगा तो हर एक भक्त मेरा दास बन जाएगा, हर एक प्राणी मेरा भक्त होगा। और भक्ति हर किसी के नसीब में नहीं होती, क्यों नहीं समझते हो तुम? भक्ति मैं अपनी हर किसी को नहीं देता, मेरी भक्ति सिर्फ वही करता है जो मोह माया से दूर हो जाता है, इस दुनिया से दूर हो जाता है, मतलब के रिश्तों से दूर हो जाता है। मैं उसी को सिर्फ अपनी भक्ति देता हूँ जो अंदर से साफ होता है, बाहर से कैसे। तुम मेरी भक्ति तक आ गए हो मेरे पास, तुम सबसे खुश नसीब हो, तुम सबसे बड़े धनवान हो। जिस दिन तुम मेरी शरण में आए थे उसी दिन तुम्हारे पाप नष्ट कर दिए थे मैंने, और बचे पापों को मैं एक दिन तुम्हें शिरडी बुला के हर एक पाप को नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे जिंदगी में एक उजाला भर दूंगा। बस बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो बच्चों, थोड़ा सा धीरज रखो, सब अच्छा होगा। मुझ पर दृढ़ता से विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसको बुराइयां तुम्हारी करनी है उसे करने दो, जिसको निंदा करनी है तुम्हारी करने दो, उनसे कुछ नहीं होता। जो तुम्हारी निंदा करता है जिससे वही उसको गलत बताते कुछ समय बाद कि आज ये इसकी निंदा कर रहा है, कल को हमारी भी करेगा, उसको वही लोग गलत बताते हैं। इसलिए तुम उनकी बातों में मत आओ, उनके बारे में मत सोचो, अपना इतना कीमती समय बर्बाद मत करो उनके बारे में सोच के। अपना एक लक्ष्य बना लो, उस लक्ष्य पे चलो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, सब अच्छा होगा। जब तुम मेरे से कुछ मांगते हो और वो पूरा नहीं होता है तो तुम बिलख बिलख कर मेरे पास आके रोते हो, बाबा क्यों नहीं दिया, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। क्या तुम मेरे से बड़े ज्ञानी हो, मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हो अपने लिए? मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए अंतकाल तक सही रहेगा, जो तुम्हें एक सच्चाई की राह पर चलाएगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें गंदगी में ढकेलना, आज तुम्हें पता है कि मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूँ वही कल तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा, मैं इसलिए तुम्हें वो चीज़ नहीं देता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक दिन वो दूंगा, वो हीरा दूंगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वो एक पहाड़ दूंगा तुम्हें, तुम हैरान रह जाओगे कि साईं से तो हमने एक कंकड़ मांगा था, उसने तो एक पहाड़ ही हमें दे दिया। इतना कुछ दूंगा तुम्हें, बस सब्र करो, धीरज बनाए रखो। मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी पल पल चिंता सताती है, मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि मेरे बच्चे कहीं हार ना जाएं, वो कहीं किसी की नज़रों में गिर ना जाए। लेकिन तुम मुझे छोड़कर, एक सच्चाई को छोड़कर खुद चले जाते हो वहाँ जहाँ मैं तुम्हें कभी भेजना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों चाहते हो? क्यों चले जाते हो तुम उस डगर पर? क्यों अपना लेते हो उस शहर को जिस शहर में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा? दिखाई देगा तो एक मोह माया, जहाँ मैं ही नहीं दिखूंगा उस अंधेरे शहर में। क्यों जाना चाहते हो? जबकि मैं अपने हर बच्चे से, हर भक्त से कहता हूँ कि मैं द्वारका माई में बैठकर, मैं अपनी माई के गोद में बैठकर कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी ये जो धुनी जल रही है ये तुम्हारे पापों को ही तो नाश कर रही है, हर पल उनका तुम्हारे पापों को नष्ट कर रही है। क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, कभी तुम्हें झूठी दिलासा नहीं दूंगा।
रहूँगा। मुझ तक करीब आओ, मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा तुम्हारी तरफ। एक कदम बढ़ के तो देखो तुम मेरी तरफ, मैं ना 10 कदम बढ़ा दूँ तो कहना मेरे बच्चों। जब तुमको पता है मेरे वचन असत्य नहीं होते, कभी नहीं हो सकते मेरे वचन असत्य, फिर भी तुम मेरी बातों को नहीं मानते, फिर भी तुम मेरे बनाए रास्ते पर नहीं चलते, फिर भी भटकते रहते हो दर बदर हर दर पे जाके मांगते हो ये इच्छा पूरी हो जाए। क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? मैं ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। एक बार भाव से श्रद्धा से मेरे पास आओ, मैं वो हर चीज़ दूंगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा, दूंगा वही जो तुम्हारे लिए उचित होगा। और तुम मुझ पर विश्वास मत हटाओ, बस विश्वास मुझ पर बनाए रखो, श्रद्धा सबरी बनाए रखो। सब भला करूँगा, ईश्वर भला करेगा तुम्हारा। क्योंकि मेरे बच्चों, दुख देने वाला कभी सुख नहीं पा सकता। दुख भोगने वाला आज नहीं तो कल अवश्य ही सुखी होगा, लेकिन जो दूसरे को दुख देगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता मेरे बच्चों, नहीं हो सकता वो कभी।